Hello students, I again welcomes you on my Red Pen tutorial channel. Students, without wasting much time, let us roll on to the today's segment. In this part, I am going to explain you about Miller's and Urey experiment. In previous lecture, अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके देख सकते हैं, मैं ओपेरन और हेल्डन की थ्योरी बता रहा था फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने अपने पहले पोस्टुलेट्स में ये कहा कि एटम्स ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आगे आए, दैट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज मिलर एंड यूरी। उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप अपने लेबोरेटरी में किया और ये प्रूफ कर दिया कि यस, जो पहला व्यू कहा गया है ओपेरन और हेल्डन का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट वाला वही सब चीजें पाई। लेट अस सी थ्रू द हाउ ही हैज परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। दिस वाज द प्रूफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ simple organic molecules. थोड़ा हम लोग साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। The two scientists name was who given this postulates are Stanley Miller and Harold Urey. These were the two scientists who has given this theory. इनके बारे में आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये जो स्टेनली मिलर थे, he was a graduate student of Harold Urey. मींस इनके स्टूडेंट कौन थे? ये मिलर थे। ये एक टीचर स्टूडेंट द्वारा कही गई एक प्रूफ था रिलेटेड टू ओपेरन एंड हेल्डन। ओके, इन दोनों ने ये पोस्टुलेट्स कब दिया गया? इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कब है? इन 1953। 1953 में ये दोनों साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट? इन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस बनाया। जो कुछ भी बात इन्होंने कही है रिलेटेड टू थ्योरी, उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इन दोनों जो साइंटिस्ट थे, he is the student of this scientist, he made a apparatus which is known as spark discharge apparatus. Let us see this apparatus कैसा था। अगर इस apparatus को देखा जाए, ये स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब और मिलर्स एक्सपेरिमेंट द्वारा जो किया गया वो कैसे था? एक फ्लास्क था, दो फ्लास्क एक्चुअली, जिसमें क्या थी? दो ओपनिंग थी। फ्लास्क कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा डिजाइन किया गया apparatus था which was spark discharge tube। यहां पे उन्होंने क्या किया? एक बर्नर रखा और यहां पर उन्होंने क्या किया? वाटर लिया। ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इस बार नीचे वाले फ्लास्क में, फ्लास्क ए में हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया? वाटर लिया और उसको बॉईल किया। ये वाटर जब बॉईल होने लगे तो इसकी स्टीम क्या होने लगे? इस ग्लास ट्यूब से क्या होने लगे? पास होकर फ्लास्क बी में आने लगे। जो फ्लास्क बी था, उस फ्लास्क में उन्होंने क्या लगा रखा था? दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे। What is the function of these two electrodes? इनका फंक्शन ये था कि जैसा लाइटनिंग सिस्टम प्रिमिटिव अर्थ में जनरेट किया जा रहा था फॉर द रिएक्शन, जैसा कि ओपेरन और हेल्डन ने कहा था, वैसे ही ये इलेक्ट्रोड से वो क्या यहाँ जनरेट करना चाह रहे थे? इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करना
इस ट्यूब में उन्होंने ये बताया था कुछ गैसियस सब्सटेंसेस रखे, एंड दोस गैसियस वाज अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर इसमें आ रहा है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये कुछ उन्होंने क्या रखा, कंपाउंड्स क्या कह सकते हैं, ये गैसेस उन्होंने रखे। हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द एक्सेस न्यूमरस फॉर्म। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ। द टेम्परेचर इसका कितना मेंटेन हो गया, 800 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ये सारी गैसेस स्टार्ट टू रिएक्ट अंडर दिस टेम्परेचर। ये जैसे जैसे रिएक्ट करने लगे, यहां पर क्या हो गए, ये चीज यहां आने लगी नीचे की तरफ, और यहां पर क्या लगा हुआ था, कंडेंसर। देयर वाज अ इनलेट एंड देयर वाज अ आउटलेट। एक कंडेंसर लगा हुआ था, कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर उसमें से आ रहा था और वहां से गर्म वाटर निकल जा रहा था। ये कंडेंसर का काम क्या था, जो चीज यहाँ पे रिएक्ट हो रही है अंडर दीज कंडीशन, दे आर गोइंग टू रिएक्ट एंड दिस कंडेंसर इज गोइंग टू लिक्विफाई। उसको क्या कर रहा था, लिक्विड फॉर्म में बना रहा था, जो आगे कहां सेटल डाउन हो रहा था, इस चेंबर। ठीक है, इस चेंबर में जब सेटल हो रहा था, ऐसा ये क्या कितने दिन तक चलता रहा, अराउंड 7 डेज ये कहानी चलती रही उनकी। 7 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए। 7वें दिन 8वें दिन बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो इसका इस चेंबर का जो कलर है वो क्या हो गया, लिटिल डार्क, वो चेंज होने लगा है। इट हैज बीन चेंज लिटिल बिट अमाउंट। वो चेंज क्यों आया, उन्होंने क्या बताया, जब इसको इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला और टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उन्होंने देखे, कौन कौन से बने, उन्होंने देखा एलानीन बना, एस्पार्टिक एसिड बना, ग्लाइसिन बना, ग्लूटामिक एसिड बना। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये चीज सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जब ये चीज को, ये जो डार्क सब्सटेंस उन्होंने देखा, उन्होंने इस चीजों को टेस्ट करके ये बता दिया कि देखिए ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और उन्होंने ये बताया दीज आर फ्यू काइंड्स ऑफ अमोनियो एसिड्स व्हिच आर फर्दर गोइंग टू एग्रीगेट इटसेल्फ। वो ज्वाइन करके कुछ ऐसी लाइफ से रिलेटेड चीजें बना सकते हैं या लाइफ का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि these are very important amino acids which has been find out. अच्छा, ठीक है, I think it is very much clear. I am going to explain you once again. देखिए उन्होंने 2 apparatus इस तरह से राउंड फ्लास्क लिया, फ्लास्क ए एंड फ्लास्क बी। उन्होंने पहले वाले में क्या किया, वाटर किया, ये वाटर किसमें बदला, स्टीम में। स्टीम से बदल के वो किसमें आने लगा, बॉटम नंबर फ्लास्क मींस 2 में, या आप कह सकते हैं बी में। उस बी में क्या था, 2 इलेक्ट्रोड्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किए गए थे। वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट कर रहे थे जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ में लाइटनिंग के कंडीशन में होता था। इस फ्लास्क बी में कुछ गैसेस रखे गए एज अ सिंपल इनऑर्गेनिक, जैसे कि ओपेरन हेले ने बताया था। कौन कौन से गैस रखे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। इसका टेम्परेचर अराउंड कितना हो गया, 800, एंड दे स्टार्ट्स टू मिक्स अमंग देमसेल्फ। मिक्सिंग के बाद ये क्या हो गया, दे आर यूज्ड टू मूव डाउनवर्ड्स। वहां पर जैसे वो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, कंडेंसर लगाया गया था। कंडेंसर का काम क्या था कि जो गैसियस सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको लिक्विफाई करके यहाँ पर सेटल करना था। ये प्रोसेस कब तक चलता रहा, 7 डेज तक चलता रहा। आफ्टर 7 डेज इसका कलर किसमें चेंज हो गया, डार्क, थोड़ा हल्का डार्क कलर हो गया पहले से। जब इसको मिलर एंड यूरिन ने निकाल के टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एक प्रूफ है, एक चीज, एक हम लोगों को आगे की तरह राह दिखा रहे हैं कि यस, सम काइंड ऑफ अमोनियो एसिड्स हैव बीन फॉर्म
विच आर लाइफ सस्टेनिंग, ये लाइफ को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे थे, तब तक दो साइंटिस्ट आए। Many scientists have done this experiment, but as according to your book, one scientist was Bahadur in the year 1954. इन्होंने क्या किया, वो ऑल पॉसिबल अमोनियो एसिड्स जो एज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ है उन्होंने बना दिया विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन। उन्होंने और क्या चीज लिया, फेरिक क्लोराइड लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, पैराफॉर्मल्डिहाइड लिया। इन्होंने स्पार्क नहीं किया, इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इन्होंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में इस चीज का रिएक्शन लिखा है। ठीक है, इन सब चीजों को रिएक्ट करके बहादुर वाज अ साइंटिस्ट, ही रिएक्टेड ऑल थिंग्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सनलाइट। और उन्होंने भी क्या देखा, यस सम पॉसिबल वेरी इंपॉर्टेंट अमोनियो एसिड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ कैन बी फॉर्म। एक और साइंटिस्ट आए, मेल्विन केल्विन। इन्होंने भी क्या किया, वो जैसे कि अदर एक्सपेरिमेंट्स में किए जा रहे थे, इन्होंने भी क्या किया, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने अदर अमोनियो एसिड्स और शुगर को बनाया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में भी सेम प्रोसेस किया, हाइड्रोजन लिया, वाटर वेपर लिया, मीथेन लिया और अमोनिया लिया। यही रिएक्शन से मेल्विन और केल्विन ने भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखा दिया कि यस द थ्योरी वाज व्हिच वाज गिवन बाय ओपेरिन हेल्डेन, जो पहली थ्योरी थी कि कुछ ए बायोजेनेसिस थिंग्स थे, जो इनऑर्गेनिक थिंग्स थी, उनसे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन सकते हैं। और वो चीज क्या हो सकती है, आगे चल के लाइफ का फॉर्मेशन की। In the next video lecture, students, I am going to explain you about in detail how this organic substances form complex organic substances and how the life has been formed. Okay, till then, please watch my video and don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.